नमस्ते, मैं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ प्रोफेशनल्स की सीरीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी आइडिया देना चाहता हूँ पहले कि प्रोफेशनल्स में मैंने डॉक्टर के बारे में भी बताया था, तो ये सीरीज है, ये सेकंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बेसिकली समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादातर तो देखिए तो जिसने पेमेंट कर दिया है और मेडिकल है, तो मेडिकल में लोग फेल नहीं होते, वो इतना कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन नहीं है। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन है। वेरी फर्स्ट थिंग ये समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके भी पेबल, जिसने पे कर दिया वो डॉक्टर हो जाता है, ऐसा उसमें है। चार्टर्ड में ऐसा नहीं है। बहुत देर आर ओनली 2-3-4%, कभी कभी देखते हैं तो 5% बहुत बड़ी बात होती है इसके रिसर्च की। तो इसमें सबसे पहले तो ये गधा मजूरी का सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। सैटर्न, अगर मेहनत है वो उसके साथ सैटर्न है। देखिए सैटर्न, वेरी फर्स्ट थिंग इसमें सैटर्न आता है। ये सैटर्न का कहीं न कहीं से कर्मस्थान से संबंध है, कर्मस्थान से संबंध होगा, धनस्थान से संबंध होगा, लग्न में लग्न से संबंध होगा, क्योंकि सैटर्न आएगा। सैटर्न के साथ मून है, देखिए मून है। ये मैंने इंपोर्टेंट चीज देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडलियों में कि सैटर्न और मून के योग होते हैं, शनि और चंद्र के। ये मानसिक आंकड़ों के साथ माथापुड़ी करने वाला सब्जेक्ट है, ओनली फिगर के साथ माथापुड़ी। जैसे प्लेन, जब ये लोग जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उसमें जो कैलकुलेशन है, वैसा ही कैलकुलेशन दिन भर। देखो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाइए और सीए को देखिए, दिन भर वो फिगरों से उलझे रहते हैं, कैलकुलेटर से उनका काम होता रहता है, और वो मानसिक कसरत है फिगरों के साथ का। तो यहाँ मेंटली प्रेशर होता है इनके ऊपर। तो मैंने ये देखा कि शनि चंद्र के योग होते हैं। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडलियों को देख लीजिएगा, मैं आपको ब्रीफली बाद में बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस उस चार्ट के बारे में। ये आपको आइडिया दे रहा हूँ शनि और चंद्र की, कि वो चंद्र और शनि के योग होते हैं इनके। और दूसरी बात मैंने देखा कि इनके जो 5th हाउस है, कभी भी देखिएगा किसी का भी 5th हाउस और 5th से 5th यानी 9th हाउस, इस पर जुपिटर और मार्स दोनों की इफेक्ट होती है। जुपिटर इसलिए कि वो पढ़ना है, और मार्स इसके लिए क्योंकि स्पीड है। यानी कि पढ़ने के लिए देखिए 5th हाउस अच्छा होना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग 5th हाउस अच्छा होना चाहिए, और मार्स यानी स्पीड। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, उसकी एग्जाम है, उसमें जल्दी जल्दी स्कोर करना पड़ता है। इनके नंबर, इनके ज्यादातर तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होते, ऐसे इनकी शिकायत होती है। और ये बहुत स्पीड चाहिए। मार्स इज ए स्पीड, मार्स एक गति का काम है। और गुरु के साथ जब मार्स की कॉम्बिनेशन आती है तब ये गति में काम होता है। और शनि चंद्र का मैंने बताया तो गति और ये मानसिक कसरत। देखिए, एक तो मेंटली प्रेशर है, या स्पीड भी है, गुरु की कृपा भी है। और मैंने ज्यादातर देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लग्न है वो ज्यादातर मैंने कैंसर लग्न देखे। आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहीं भी देखिए मैंने कैंसर लग्न देखा, क्योंकि सेकंड हाउस में सिंह राशि आती है और इनका कुछ फाइनेंस से संबंध आता है। आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है वो फाइनेंस से भी बहुत रिलेटेड आता है। तो मैंने ज्यादातर देखा कि इनमें से काफी ये कर्क लग्न का, और ये कर्क लग्न का उस पर दबाव ज्यादा है। दूसरी बात देखिए, सन सूर्य का भी उनको आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि जीएसटी के नए नए लॉ आ रहे, और ये लोगों के ऊपर ये सेल्टेक्स की पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाती है, फाइनेंस प्लस पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट। इसमें सेल्टेक्स का भी आता है काम, रोल आता है गवर्नमेंट का, जीएसटी, वो आईजीएसटी एसजीएसटी वाली बातें हैं। तो वो कहीं ना कहीं से सन को 2nd, 6th and 10th से भी संबंध मैंने देखा। सेकंड हाउस मतलब पैसा, ये कर्मस्थान नौकरी, और ये कर्म 6वां, तो ये इस चीज से संबंध आता है। और ये आप याद रखिएगा, ये जो मैं हिंट दे रहा हूं वो कि शनि चंद्र के योग होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये चीज मैंने मार्क किया हुआ है। नंबर 2, उसमें ज्यादातर मैंने कर्क लग्न मार्क किया हुआ है, और गुरु और मंगल के योग देखे हैं मैंने उसमें, जो भी देखा है। प्लस आप देखिएगा सन को भी उनके कर्मस्थान से संबंध देखा है, क्योंकि फाइनेंस है, सूर्य यानी राजा, फाइनेंस मतलब पैसा, यानी कि सूर्य का काम है, तो उससे ये संबंध आता है। तो लेट अस सी, ये सबसे पहली चार्ट है, कर्क लग्न की चार्ट है, 29 दिसंबर 1971 का चार्ट है ये, और 8:16 का ये जन्म है, बंबई का। ये चार्ट है मेरे अपने साले का, मेरी वाइफ के भाई का है, और सगे भाई का है, बड़े भाई का। और मैंने ये चार्ट से बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चार्ट। और ये चार्ट को मैं जब भी देखता हूं तो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चार्ट। इसमें देखिए शनि चंद्र का विषयोग भी है, वेरी फर्स्ट थिंग। 6th हाउस में मैंने सन भी देखा। अभी ये चार्ट में कमाल की बात है, देखिए लॉर्ड ऑफ द 7 और लॉर्ड ऑफ द 10, और 7 and 11,
ये इंटरचेंज है। एंड 5 एंड 9 ये मंगल और ये गुरु। मैं वापस आपको डिटेल्स में बताता हूँ। ये देखिए, ये दो परिवर्तन है। मंगल के घर में गुरु, गुरु के घर में मंगल। देखिए मंगल इसका स्वामी पंचम का, ये यहाँ, और ये गुरु, मतलब मंगल गुरु का स्पीड का भी कंसर्न आ गया यहाँ। शनि चंद्र का विषयोग भी आ गया, 6th हाउस में सूर्य भी आ गया। तो काफी अच्छा चार्ट है ये। और 7th हाउस में वीनस है, तो मैरिज लाइफ के लिए वीनस राहु का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फल देता है। लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन द 11th, मतलब मैरिज से भी इनको लाभ होता है, एडवांटेज होता है। वेरी फर्स्ट थिंग। अभी देखिए लॉर्ड ऑफ द 9th, भाग्य का स्वामी, अब देखिएगा भाग्य का स्वामी पंचम में है। लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इज इन 5th, मतलब आपका भाग्य कब खुलेगा? आपका जब भी बच्चा होगा तभी, या 9th लॉर्ड इज इन 5th मीन्स आप जब भी आपका एजुकेशन आपका भाग्य खोल सकता है। सी 9th का 5th से कॉम्बिनेशन का यही मतलब है कि आपका भाग्य आपके बच्चे से खुलेगा, आपके एजुकेशन से खुलेगा, या आप जीवन में कभी प्यार करो उसके बाद खुलेगा। दिस इज द चार्ट। कि ये चार्ट ने वो चीज मैंने देखा कि इनका भाग्य अपने एजुकेशन के बाद ही खुला है। एजुकेशन के पहले का जीवन और एजुकेशन के बाद का जीवन, आफ्टर इनकी डिग्री के बाद का जीवन बहुत अलग है। शनि चंद्र का विषयोग है, पूरा ऑलवेज देयर, ऑलवेज इन टेंशन। ये पूरा मानसिक कसरत है, मेंटली। और ये लग्नेश है 11 में। देखिए ये चार्ट में बहुत खूबी है, इसका लग्नेश 11 में है और उच्च का है। ये चंद्र स्ट्रांग हो गया। शनि और शुक्र का परिवर्तन हो गया, सप्तमेश और लाभेश परिवर्तन हुआ, ये भी स्ट्रांग हो गया। ये भाग्येश गुरु और पंचमेश मंगल, इसका भी परिवर्तन हो गया। ये कुंडली बहुत स्ट्रांग हो गया। इस कुंडली में माइनस पॉइंट है 6 सूर्य, 6 सन इन 6, तो सूर्य भी अच्छा ही होता है। इनके अकाउंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है वो भी इनके अकाउंट में होता है। तो आई हैव सीन दिस। और ये चार्ट में देखिए, ये इट वाज माय वन मोर थिंग्स कि 5th हाउस में जुपिटर है। लोग बोलते हैं कि इश्यू में प्रॉब्लम होते हैं, बट इट इज अ परिवर्तन। पंचमेश भाग्येश परिवर्तन है और इनके पास बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इश्यू। सी पंचमेश और भाग्येश परिवर्तन है, और ये इसलिए मैच मेकिंग में अलाउड किया गया था कि पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर इश्यू। इनको बचे न हो ऐसे चांसेस नहीं बताता ये। तो आई हैव क्लियर वेल दिस डूइंग द मैचिंग ऑफ दिस चार्ट। और ये चार्ट बहुत बढ़िया चार्ट है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 7th हाउस का राहु है, दैट इज फ्रॉम 10th from 10। और देखिए कर्मेश है, कर्मस्थान से 12 में है। कर्मेश मंगल कर्मस्थान से 12 में है। देखिए तो ये भी चीज है कि इनको फॉरेन भी जाना पड़ता है अपने काम के लिए। ये फॉरेन ट्रिप भी करते हैं, इनका फॉरेन ट्रिप भी आता है। कर्मेश कर्मस्थान से 12 में इसके लिए भी रिमेम्बर। अभी नेक्स्ट चार्ट है ये, दिस इज 6 जून 1994, 12:44 बॉम्बे। ये मेरे खास फ्रेंड है, इनकी डॉटर की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली है। और देखिए सिंह लग्न लग्नेश दशम में है। अभी इसमें देखिए मंगल गुरु का योग तो हुआ है, पंचम से पंचम पर मंगल स्वगुरु है। देखिए इसमें ये जो मेरे पास जो चार्ट कलेक्ट किए उसमें से 3 चार्ट ऐसे हैं जिसमें 9th में मंगल है। 1 2 3 9th में मंगल है, और इसमें मंगल 5th को देख रहा है। मतलब कैसे भी करके 5th to 5th वो मार्स की जो बात है वो यहाँ है। और मंगल गुरु का अपोजिशन है, बहुत बढ़िया अपोजिशन है। चंद्र गुरु का गज केसरी योग भी इस चार्ट में बना है। चंद्र गुरु का गज केसरी योग देखिए उसमें भी था, इसमें भी है। मतलब इनको पैसे की छूट होती है। और इनको भी देखिए ये एजुकेशन हाउस पर ही चंद्र गुरु का गज केसरी योग है पहले चार्ट में, और ये चार्ट में भी चंद्र गुरु का गज केसरी योग है। बहुत बढ़िया योग बना हुआ है ये भी। और इसका देखिए लग्नेश दशम में है। तो ये शी इज ओनली एज इज 94 का इनका जन्म है। तो अभी आप देखिएगा कि ये 24 साल है इसकी उम्र से अभी प्रेजेंटली। 94 का बर्थ है, गुरु के ऊपर गुरु 24 साल में आ गया। दिस इज 24 इज रनिंग। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के कैरियर में ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। ये इनका लग्नेश दशम में, शी शुड ट्राई गवर्नमेंट ऑफिस। लग्नेश सूर्य दशम में है और इनको गवर्नमेंट में ट्राई करनी चाहिए, या अपना बिजनेस करने की ट्राई करनी चाहिए, और ये फाइनेंस का बिजनेस ट्राई करनी चाहिए अभी। और ये शनि सूर्य का देखिए, शनि का भी संबंध आ गया कर्मस्थान से कर्मस्थान में। एक दबाव में जीने वाला लग्न तो है ही ये चार्ट, ये क्योंकि कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि है, यानी कि अपने इनके सप्तम में शनि है। सप्तम स्थान है कर्मस्थान से कर्मस्थान, दशम से दशम। तो यहाँ का ये दबाव उन पर कर्मस्थान का रहेगा, जीवन भर की बात है वो। और ये देखिए बुध भी स्वगृही है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी होते हैं इनकी चार्ट में और एक चीज देखिए, देखिए शनि भी स्वगृही है, यहाँ बुध भी स्वगृही है, मंगल भी स्वगृही है। शनि मंगल और बुध स्वगृही है, अपने ही घर में है।
तो मैंने जब भी देखा कि कोई भी प्रोफेशनल्स है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीपल है, उनकी कुंडलियों में उच्च के ग्रह ज्यादा होते हैं, स्वगृही ग्रह ज्यादा होते हैं, और नवमांश में भी वो वर्गोत्तमी प्लेस पा लेते हैं। नवमांश में नॉट ओनली वर्गोत्तमी प्लेस पा लेते हैं, इनके लग्न भी वर्गोत्तमी देखता हूं मैं, और लग्न और ये जो हमने देखे उच्च के ग्रह हो तो वो नवमांश में भी उसी हालत में होते हैं, मतलब वहां नहीं शत्रु नहीं होते, शत्रु के घर में नहीं होते। तो फिर ये खोखा कुंडली से मैं आगे जा रहा हूँ नेक्स्ट चार्ट पर। मैं बाद में कभी नवमांश के बारे में भी बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। 1 सितंबर 1992 9:20 बॉम्बे। ये भी देखिए अभी उम्र छोटी है, सेम 24, 25 और 26 26 ईयर, 24, 25 और 26 26 ईयर्स की उम्र है। और इनका भी देखिए कि मंगल देखिए यही है, मैंने जो बोला पंचमेश अच्छा है, स्वगृही है और अपना हाउस को संभाल के ये एजुकेशनली साउंड किया है। लग्नेश बुध 12 में है, सूर्य स्वगृही है, तो काफी अच्छा चार्ट, ये भी काफी अच्छा चार्ट है। 4th हाउस में राहु है, तो ये काफी सी दिस इज नॉट द केस। मैं बोलता हूं कि 4th हाउस में देखिए गुरु के घर का राहु है, लॉर्ड ऑफ द 4th इज इन 12 देखिए, और लग्नेश 12 में है। तो इसके परिवार के काफी लोग अकेले जीते हैं, इनका जीवन में काफी बैड इंसिडेंट्स हुए हैं और उनसे उनको अकेला जीना पड़ता है, ऐसा इंसिडेंस है। बट लग्न में शुक्र है, देखिए शी विल बी हैप्पी, आज नहीं तो कल ये बहुत सुखी होंगे, क्योंकि देखिए 4th हाउस में राहु है तो इसको दूर जाना पड़ेगा। लग्नेश भी 12 में, इसका कैरियर अभी ऐसे ये सीए है, बट ये सीए का काम नहीं करेगी फ्यूचर में, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसका लग्नेश 12 में है और सूर्य भी स्वगृही है, देखो 12वें स्थान में बुध के साथ, तो इसको फॉरेन जाने का चांस मिलने ही वाला है और ये फॉरेन जाएंगे, ऐसा मेरा इसके बारे में प्रेडिक्शन है। धनस्थान में चंद्र है, ये दरिया है, चंद्र मतलब सी, ओवरसीज का दरिया है, चंद्र से दरिया पार की बात होती है तो चंद्र की बात आती है, ये दरिया उसको फॉरेन ले जाएगा, ये लाभेश है। दूसरी बात यह सप्तमेश गुरु है, वो भी 12 में है, देखिए सप्तमेश 12 में, सप्तमेश जब 12 में होता है, सप्तमेश गुरु 12 में है, तो सप्तमेश कभी भी याद रखिएगा 12 में है तो उसका मैरिज लाइफ का पार्टनर स्पाउस एक अननोन प्लेस से आता है, या तो मैरिज होते ही ये अननोन प्लेस पे चले जाते हैं, और अननोन प्लेस पे यानी कि देखिए ये बॉम्बे का बर्थ है इनका, तो इसको लड़का बम्बई में नहीं मिलेगा, इसका स्पाउस बम्बई में नहीं होगा, बहुत दूर होगा। मतलब इधर जो सरहदें हैं, यानी कि ये जो सरहदें हैं, जो देश जो विभाजित हुए हैं, ये पॉलिटिशियनों का काम है, ईश्वर का काम नहीं है। बट डेफिनेटली इसका सप्तमेश 12 में, इसका एक ही मतलब है कि शी विल बी गो फार अवे फ्रॉम हिज बर्थ प्लेस, इनकी शादी अपने बर्थ प्लेस से दूर होगी। लग्नेश भी 12 में है, बट शी स्टिल इन बॉम्बे एंड रिलेटेड टू बॉम्बे, ये बॉम्बई में इसका कैरियर नहीं है, डेफिनेटली बम्बई में इसका कैरियर नहीं, शी विल गो फार अवे फ्रॉम बॉम्बे। अभी नेक्स्ट लास्ट चार्ट है अपना, इसको देखिए कर्क लग्न से मैंने बोला था कि कर्क लग्न मैंने ढेर सारे देखे। ये 23/5/1983 10:15 बजे का बर्थ है और ये सुबह का ही बर्थ है क्योंकि सूर्य इस तरफ है, और बॉम्बे का है। अभी ये चार्ट जब मैंने देखा एंड लग्नेश 3rd में है, और ये चार्ट मेरे पास आया था उसकी मैरिज लाइफ के क्वेश्चन के लिए। ये शनि सप्तमेश 4th में है, उच्च का है, ये मेरे पास आया था इसके लिए मैरिज लाइफ के लिए, और ये 12th हाउस का राहु है। देखिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली है। वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन दिस चार्ट इज केम टू मी, देखिए पंचम में गुरु है, पंचमेश मंगल गुरु का योग है, तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी फर्स्ट थिंग है कैसे। फिर आई हैव सीन द नेक्स्ट पेज, इसका लग्न 5 डिग्री का है, इसका लग्न 5 डिग्री का, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकेंगे। और शुक्र देखिए, शुक्र देखो 12 में है, उसमें से वो 11 में आ गया है, शुक्र 11 में आ गया है, और ये चंद्र यहां से 3rd में आ गया, चंद्र 3rd में आ गया। तो अब मैं समझ गया कि शनि चंद्र का ये विषयोग हुआ है, और ये शनि चंद्र का कर्म स्थान पे इफेक्ट आ गया यहाँ पर। तो आई अंडरस्टैंड कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली है, लेकिन मुझे समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने चरित नहीं देखा, और चरित देखे बिगड़ जो मैंने ये सिर्फ खोखा कुंडली से इससे आपको बताया था, इस मामले में मुझे आगे जाना पड़ा। और ये मंगल गुरु का भी योग है, देखिए स्पीड एंड रिलेटेड टू दिस। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली में मुझे चलित देखना पड़ा, इसलिए चलित देखना पड़ा, और चलित में जो ग्रह गया इधर उधर उसको मैंने ज्यादा करा है। रिमेंबर दिस, चलित का जो रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चलित का रिजल्ट इजीली नहीं मिलता। तो आई हैव सीन दिस, लग्नेश का 3rd हाउस में है। अभी 12th हाउस का जो राहु है इसकी वजह से ये बेडरूम दिख रहा हुआ है। लॉर्ड ऑफ द 7th इज सैटर्न, शादी लेट होगी, ये कंफर्म बात है।
आज की तारीख में ये मैरिज नहीं है, और बट मैरिज होगा बट लेट है, वो सैटर्न की इफेक्ट से और विषुवत्तरी दशा के हिसाब से वो दशा स्थान से मैंने उसको रिप्लाइज किया हुआ है। बट मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि वी रिमेंबर दिस, आपको ये जब भी चार्ट देखते हैं तो पहली बात है कि हमारे पास जो आदमी आता है व्हाट ही सेड अबाउट हिज प्रोफेशन, कभी कभी देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है और किस तरह से कुंडलियां बोलती है, ये देखना है। और नवांश में देखा है मैंने कि उनके जो चार्ट्स है, जब भी देखेंगे आप कि वो चार्ट्स अपनी पोजीशन पे ऑलवेज लग्न ज्यादातर मैंने वर्गोत्तमी पाया, उसके नवांश में मैंने वही सेम लग्न को वर्गोत्तमी बोलते हैं, तो वर्गोत्तमी में लग्न देख लेता हूँ, कभी कभी ग्रह भी वर्गोत्तमी होते हैं। तो आपको वो चार्ट में ना एवरीवेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नवांश में भी सॉलिड दिखाई देगा, बेस चार्ट में भी सॉलिड दिखाई देगा कि नहीं ये सब कुछ बराबर है। ऑल हाउसेस, कोई भी घर देखिए 6, 8, 12, कभी कभी देखिए हम कभी कभी 6, 8, 12 का स्वामी नहीं देख पाते, 6, 8, 12 के भी स्वामी 6, 8, 12 में होते हैं। देयर आर सीन सो मेनी प्रोफेशनल्स कि उनके चार्ट इस तरह से होते हैं और इस तरह से होंगे तो ही वो प्रोफेशनल लेवल पे टिक सकते हैं। अभी इन दोनों चार्ट में देखिए, ये एक चार्ट है, ये 71 का बर्थ है, इनका अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन फिक्स है, ये 83 का, ये भी प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट फिक्स है। बट ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन में लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए 94 का बर्थ है, 92 का बर्थ है, ये अपना रास्ता बदल सकते हैं। ये तो फॉरेन जाएंगे, ये मैंने प्रेडिक्शन दिया है। लग्नेश भी 12 में है, सप्तमेश भी 12 में है, देखिए बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन आया। और सेम थिंग मैंने इधर भी बोला है कि लग्नेश 10 में है। ये इनको गवर्नमेंट या तो फाइनेंस में ट्राई करना चाहिए और इसके हाथ के नीचे काफी लोग काम करेंगे, और इसका लग्नेश ही 10 में है, सूर्य है, तो गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बैंक में या क्योंकि यह वृषभ राशि है तो ये फाइनेंस से रिलेटेड आ गया, वृषभ राशि पैसे की राशि है, लग्नेश 10 में वृषभ राशि है, ये सूर्य है, इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है और या तो फाइनेंस में बहुत बड़ी पोस्ट पे रहना है। ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि शनि चंद्र का दबाव नहीं बन रहा। शनि चंद्र का दबाव जब भी बनता है तभी ये बात बनती है। वी रिमेंबर दिस, कभी भी याद रखिएगा कि शनि, देखिए ये चार्ट में भी देखिए चंद्र का, शनि चंद्र पे देखिए 10वीं दृष्टि है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये भी दृष्टि तो है ही शनि चंद्र का, तो ये भी दबाव तो बन ही रहा है शनि चंद्र का। बट ये देखिए ये चार्ट में वैसा भी नहीं दबाव। तो मैं यही सोचता हूं जब भी कि आप कोई भी चार्ट को जब देखते हैं तो भी रिमेंबर दिस कि इस पर इस तरह से आप जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। किसी का दिया हुआ की प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट में काम नहीं आ सकता, बट सम लिंक्स, देयर आर सम लिंक। कोई आदमी अगर कोई आपके पास चार्ट आता है तो वेरी फर्स्ट थिंग आप उसका प्रोफेशन ढूंढना आसान काम नहीं है। प्रोफेशन में आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे और लॉजिक समझने के बाद भी देखिए आज गवर्नमेंट लॉ चेंज हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट लॉ चेंज होने से बहुत कुछ चीज चेंज होती है। आप अभी सेल टैक्स वाला मामला भी अभी चेंज हुआ है और सेल टैक्स हैज गॉन, जीएसटी आ गया है, अगेन दे हैव टू री, और इनमें सैटर्न तो इनका पावरफुल चाहिए, चंद्र भी चाहिए। और प्लीज इसको देखिएगा और आपको इसमें कुछ और डेफिनेटली ये सफिशिएंट नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये महासागर है और काफी लोग इसमें आप आपके चार्ट्स को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ नई चीज है तो डेफिनेटली प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली मेरे वीडियो में शेयर कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये मैंने हार्डली ऑब्जर्व किया है, मैंने जो दिल से ऑब्जर्व किया है ये इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप ये आपका जो दिल से मैंने जो ये लिखा है आप प्लीज इसको देखिएगा, अपने चार्ट्स में देखिएगा, दूसरों के चार्ट में देखिएगा। और प्लीज मुझे अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और प्लीज मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, मेरा वीडियो आगे बढ़े उसमें। एंड थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, बेस्ट।